हेलो एवरीवन। आज हम लोग कार्बन एंड इट्स कंपाउंड को एकदम डिटेल स्टडी करेंगे। एक एक पॉइंट पढ़ेंगे। ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी देखेंगे अगले वीडियो में। इस वीडियो में इंट्रोडक्शन टू कार्बन है। ठीक है, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। हम लोग कार्बन एंड इट्स कंपाउंड को क्यों पढ़ते समझेंगे। ठीक है, और आज हम लोग जो है कार्बन के बारे में समझेंगे और डिफरेंस बिटवीन कोवलेंट एंड आयनिक कंपाउंड को कवर करेंगे इस लेक्चर के दौरान। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग पढ़ने वाले कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। ओके, तो एलिमेंट कार्बन की बात करें तो उसका सिंबल जो है सी है। क्या है? सिंबल सी है। एटॉमिक मास 12 यू है। एटॉमिक नंबर है 6 और उसका ईसी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हीलियम 2s2 2p2। ठीक है, समझ आया। अब नेक्स्ट, कार्बन जो है एलिमेंटल फॉर्म में भी एग्जिस्ट करता है और कंपाउंड के भी फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। एलिमेंटल फॉर्म में हो गया एलिट्रॉप्स। एलिट्रॉप्स क्या होते हैं अगले वीडियो में हम लोग एलिट्रॉप्स को कवर करेंगे। पहले हम लोग समझ लेते हैं थोड़ा सा। एलिट्रॉप्स मतलब केमिकल प्रॉपर्टी सेम। ठीक है, केमिकल प्रॉपर्टी सेम है और फिजिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट, फिजिकल प्रॉपर्टी डिफर करता है। ठीक है, तो एलिट्रॉप्स ऑफ कार्बन क्या क्या है? एलिट्रॉप्स ऑफ कार्बन हो गए ग्रेफाइट, डायमंड, C60, तो बकमिंस्टर फ्यूरेंस। क्लियर। हम नेक्स्ट देखते हैं कार्बन जो है वो क्या है, नॉन मेटल है। कार्बन टेट्रावेलेंसी शो करता है और उसका एटॉमिक नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं Z से, और कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है और ग्रुप 14। ठीक है, ग्रुप 14 ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में एग्जिस्ट करता है, ग्रुप 14 में कार्बन। और कार्बन को अगर हम लोग बर्न करते हैं तो CO2+H2O देता है। कार्बन कंपाउंड अगर बर्न होता है तो हमको क्या मिलता है, प्रोडक्ट CO2+H2O। वेरी इंपॉर्टेंट, इसको याद रखना है। कार्बन कंपाउंड अगर बर्न होगा तो CO2+H2O प्रोडक्ट में मिलेगा। जितना भी जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, हम आप, ये वर्ल्ड, ठीक है, ये सब कुछ कार्बन और उसके कंपाउंड से मिलके बने हुए हैं। कार्बन और उनके कंपाउंड से। एक कप क्लॉथ की बात करें, मेडिसिन्स जो बनता है और मेडिकल्स में भी जो है इसका बहुत ज़्यादा स्कोप है कार्बन का। कार्बन से बहुत सारा मेडिसिन्स प्रिपेयर होता है, क्लोथ्स प्रिपेयर होता है। ये पूरा वर्ल्ड जो है कार्बन, इवन हमारे DNA जो है, हमारा जेनेटिक मटेरियल, ठीक है, वो भी उसमें जो केमिकल्स है वो सब कार्बन बेस्ड कंपाउंड्स पे बने हुए हैं। ठीक है, बहुत सारे एंजाइम्स कार्बन बेस्ड हैं। तो मतलब कार्बन एक तरह से क्या हुआ, बिल्डिंग ब्लॉक हो गया। ठीक है, तो कार्बन जो है अर्थ के क्रस्ट में 0.02% मिलता है। ये NCERT का डायरेक्ट लाइन है। ठीक है, हम लोग कहीं आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। अगर आप इस पूरे लेक्चर को देख लेंगे आपको दोबारा NCERT पढ़ने का कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, फिर भी एक बार रीडिंग दे देना है। द अर्थ क्रस्ट हैज़ ओनली 0.02% कार्बन इन द फॉर्म्स ऑफ मिनरल लाइक कार्बोनेट्स, हाइड्रोजन कार्बोनेट्स, कोल एंड पेट्रोलियम। ठीक है, और एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% है। ठीक है, एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% है। कार्बन कंपाउंड जो होते हैं वो पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं और कार्बन जो है कोवलेंट बॉन्ड बनाता है। कार्बन कौन सा बॉन्ड बनाता है? कोवलेंट बॉन्ड, कोवलेंट बॉन्ड बनाता है। ठीक है, क्लियर। तो चलिए आप नेक्स्ट देखते हैं। आपको जैसे बताया कि क्लॉथ्स वगैरह जो हम यूज़ करते हैं वो सब कार्बन बेस्ड है। ये जो DNA है हमारा, ये भी कार्बन बेस्ड है। मतलब DNA में जो केमिकल्स होता है, ठीक है, वो सब कुछ जो है कार्बन बेस्ड कंपाउंड से बना हुआ है। 18% ऑफ हमारा बॉडी कार्बन बेस्ड है। ठीक है, कार्बन बेस्ड कंपाउंड से बना हुआ है। लिविंग स्ट्रक्चर्स आर बेस्ड ऑन कार्बन्स, ये हमने देखा। और अब हम लोग बात करते हैं कोवलेंट बॉन्ड्स क्या होते हैं। कोवलेंट बॉन्ड्स जो है शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनता है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स।
कोवलेंट कंपाउंड कैसे बनता है? शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से। कोवलेंट कंपाउंड्स के पास लो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट होता है। ये जनरली पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स आर नॉट वेरी स्ट्रॉन्ग। मॉलिक्यूल्स के बीच में फोर्स जो है स्ट्रॉन्ग नहीं होता है। एंड द बॉन्डिंग इन दिस कंपाउंड डज नॉट गिव राइज एनी आयन। इस कंपाउंड से हम लोग को आयन नहीं मिलता है, ठीक है। आयन नहीं मिलता है। आयन क्यों नहीं मिलता है? क्योंकि जो है ये ना तो शेयर करता है इलेक्ट्रॉन्स को, ना ही गेन करता है, तो आयन का फॉर्मेशन नहीं होता है। आपने पढ़ा होगा कि आयन का कब फॉर्मेशन होता है? आयन का तब फॉर्मेशन होता है जब कोई चीज़ या तो गेन करे या लॉस करे, ठीक है। तब उसके ऊपर पॉजिटिवली चार्ज, अगर वो लॉस कर रहा है तो उस पर पॉजिटिवली चार्ज आएगा, दैट इज कैटायन। एंड अगर वो लूज कर तो पॉजिटिवली चार्ज, दैट इज कैटायन। अगर वो गेन कर रहा है दैट इज नेगेटिवली चार्ज, एनायन, ठीक है। इज इट क्लियर टू एवरीवन? सब कुछ समझ आ जाएगा, ठीक है। तब आगे देखते हैं। इसी में अगला है बॉन्डिंग इज आयंस नहीं मिलता है, ठीक है। शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर होता है कोवलेंट बॉन्डिंग में। कोवलेंट बॉन्डिंग जो है, कोवलेंट बॉन्ड स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, सॉरी यहाँ बॉन्ड होगा। अब आयोनिक कंपाउंड देखते हैं। आयोनिक कंपाउंड के पास हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होता है। हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होता है। कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, इन मोल्टेन स्टेट, लिक्विड फॉर्म में। और आयोनिक कंपाउंड हैव स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन इट्स मॉलिक्यूल्स। एंड आयोनिक कंपाउंड्स आयंस देते हैं, क्या देते हैं? आयंस देते हैं। और ये वीक बॉन्ड होते हैं, सॉरी यहाँ बॉन्ड होगा, वीक बॉन्ड होते हैं, ठीक है। क्लियर? अब यहाँ पे हम लोग डिफरेंस देख लेते हैं। हैंड रिटन नोट्स है, मैंने आप लोगों के लिए प्रिपेयर किया, ठीक है। तो देखिए बॉन्ड दो तरह का होता है। बॉन्ड क्या है? बॉन्ड इज बेसिकली द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स। द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन मॉलिक्यूल्स, जिससे कि एटम जो है हिल्ट होता है, एक दूसरे के आसपास रह पाता है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इट इज बेसिकली, ठीक है। तो देखते हैं। कोवलेंट कंपाउंड के पास लो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होता है। आयोनिक कंपाउंड के पास हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होता है। नंबर 2, दे आर पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। कोवलेंट कंपाउंड पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, और आयोनिक कंपाउंड जो है कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी इन मोल्टेन स्टेट। और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स आर नॉट वेरी स्ट्रॉन्ग इन कोवलेंट बॉन्डिंग, ठीक है। वाइल आयोनिक बॉन्डिंग में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स आर स्ट्रॉन्ग, और बॉन्डिंग इन दिस कंपाउंड डज नॉट गिव राइज एनी आयन। कोवलेंट बॉन्डिंग में आयंस का फॉर्मेशन नहीं होगा, क्योंकि ना ही गेन करता है इलेक्ट्रॉन को, ना ही लूज करता है। और इसमें जो है आयंस का फॉर्मेशन होगा। जैसे कि एग्जांपल देखिए NaCl, ये मेटल और नॉन मेटल के बीच में फॉर्म होता है आयोनिक कंपाउंड। मेटल प्लस नॉन मेटल जब रिएक्ट करता है आपस में, तब आयोनिक बॉन्ड फॉर्म होता है, ठीक है। अचीव नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन ईदर गेन और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। अचीव नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है, बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, कोवलेंट बॉन्ड्स। यहाँ पे शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं होता है, ठीक है। नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अचीव करने के लिए यहाँ पे शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। यहाँ पे ना ही गेन होता है इलेक्ट्रॉन का, ना ही लॉस होता है, ठीक है। टू अचीव नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन, यहाँ थोड़ा डाउट बुझा रहा है, ठीक है। हम जो बताया वो समझ लीजिएगा। यहाँ शेयरिंग ऑफ एन इलेक्ट्रॉन पेयर बिटवीन टू एटम्स आर नॉन एज कोवलेंट बॉन्ड, ठीक है। और ये जो कोवलेंट बॉन्ड होता है ये स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है। आयोनिक बॉन्ड्स आर वीक बॉन्ड्स, ठीक है। देखिए पेंसिल, ये जो है एलिट्रॉप है कार्बन का, ग्रेफाइट, ये डायमंड, ये कार्बन का एलिट्रॉप है, ठीक है। ये ग्रेफाइट
बनाने के लिए भी यूज़ होता है कार्बन का, ठीक है गाइस। अब थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं। कार्बन के पास जो है 4 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, उसके आउटर मोस्ट सेल में, है ना। कहाँ चला गया? हाँ, कार्बन के पास जो है 4 है। अगर वो गेन करेगा, अब देखते प्रॉब्लम क्या क्या है कार्बन के साथ। अगर वो गेन करके एनायन बनाएगा, ठीक है, 4 इलेक्ट्रॉन को ले लेगा, तो न्यूक्लियस के लिए डिफ़िकल्ट हो जाएगा 6 प्रोटॉन को झेलना, ठीक है, 4 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन को झेलना मुश्किल हो जाएगा। अगर वो गेन कर रहा है, केटायन बना रहा है, तो हमको लार्ज अमाउंट ऑफ हीट देना पड़ेगा, एनर्जी मतलब देना पड़ेगा, तो ये भी मुश्किल हो जाएगा। और बस ये पॉसिबल नहीं, तो कार्बन क्या करता है, कार्बन जो है शेयर कर लेता है इलेक्ट्रॉन को, कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है और कार्बन का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है, ठीक है। थोड़ा सा ये एक्स्ट्रा है। ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है क्लोथ्स वगैरह, पॉलीमर, फ्यूल्स, ये सब में, मेडिसिन्स में भी यूज़ होता है, ठीक है। ऑर्गेनिक कंपाउंड, कार्बन कंपाउंड को जो हम लोग पढ़ते हैं वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ते हैं, ठीक है। बट फॉर मी, फॉर द नेक्स्ट लेक्चर, ओके, हाँ, आई होप आपको सब समझ आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।